एक औरत का मानना था कि इस दुनिया में न तो भगवान है और न ही कोई भूत प्रेत। ये साबित करने के लिए उसने एक कैमरा उठाया और ताजा दफनाए गए शव के साथ खुद को ताबूत में बंद करवा लिया। उसका भाई रोहित ऊपर से ताबूत सील करता है और उसे जमीन के नीचे उतार दिया जाता है। वो पूरी रात कैमरे को नाइट मोड में ऑन रखकर रिकॉर्ड करती है। उसके आसपास बस अपनी सांसों की आवाज और सड़ते शव की दुर्गंध थी। कोई अलौकिक घटना नहीं हुई। अगली सुबह रोहित ने ताबूत खोला तो बहन बिल्कुल सही सलामत थी। वो तुरंत मीडिया के सामने आई और बोली कि भगवान और भूत जैसी चीजें महज अंधविश्वास हैं। लेकिन जब उसने कैमरे का फुटेज चलाने की कोशिश की तो पूरा वीडियो मौजक हो चुका था। उसे शक हुआ कि ये रोहित की हरकत है। रोहित ने माना कि उसने ही टेप बदल दी थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बहन बार बार उसी दर्दनाक अतीत में उलझी रहे। असल में बरसों पहले उनके माता पिता की मौत एक कट्टर धार्मिक आतंकी की आत्मघाती घटना में हो गई थी। तभी से बहन का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया था। समय बीतते बीतते वो एक नर्सिंग होम में काम करने लगी। वहीं उसका सामना उस बुजुर्ग अमीर शख्स से हुआ जिसने बचपन में कई अनाथ बच्चों का यौन शोषण किया था, जिसमें रोहित भी शामिल था। ये वही इंसान था जिसकी लाश के साथ वो ताबूत में गई थी। वो शख्स भी कहता था कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है और मरते ही उसने खुद को गोली मार ली। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, लेकिन रात को बहन को अचानक उस मरे हुए बुजुर्ग की आवाज सुनाई देने लगी। कभी परछाई, कभी फुसफुसाहट। धीरे धीरे नर्सिंग होम के दूसरे बुजुर्ग भी अजीबोगरीब हरकतें करने लगे। एक बूढ़ी औरत ने तो शक के चलते अपनी जान गंवा दी। वो धोबी घाट जैसी मौत थी जब उसका चेहरा वॉशिंग मशीन में फंस गया। इस सब के बीच नर्सिंग होम में और भी हादसे होते रहे। किसी ने दावा किया कि वो आत्मा प्रवेश है, किसी ने कहा ये भगवान का दंड है, लेकिन बहन का यकीन डगमगाने लगा। आखिरकार उसने खुद उस अमीर शख्स की कब्र खोली, सोचकर कि अगर सचमुच मृत्यु के बाद की सजा होती है तो उस दरिंदे का शव चूर चूर होना चाहिए। मगर ताबूत खाली था। उसी वक्त जमीन धंस गई और वो सीधे एक अंधेरे सुरंग में जा गिरी। वहाँ वही अमीर शख्स अजीबो गरीब रूप में उस पर हमला करता है। अचानक उसके कैमरे में वो नजारे कैद हो जाते हैं। उसके शरीर में काली नागिन जैसी छाया घुसती है और वो तड़पता है जैसे सचमुच मृत्यु का दंड झेल रहा हो। अब तक नास्तिक रही औरत पहली बार डर से कांप उठी। उसने भगवान से माफी मांगी और रहम की भीख मांगी। तभी रोहित ने ताबूत खोलकर उसे बाहर निकाला, लेकिन उसे सांप ने काट लिया था। दोनों जान बचाकर भागे, मगर सवाल वहीं रह गया, क्या भगवान सचमुच मौजूद है? और अगर हाँ, तो क्या एक पूरी जिंदगी के अविश्वास के बाद भगवान उसे माफ करेगा?